तो काम की पड़ताल तो होती है ना कि ये ऐसे होना है, ये परचेज ऐसे करना है, ये सारी बातें, उसमें सारी बातें निकल के सामने आनी थी। दूसरा नंबर, 1,90,00,000 का काम हुआ है अपने शहर में, तो 17 के 17 एमसीओ को अभी तक ये नहीं पता लगा कि वो काम कहाँ पे हुए हैं। हमने इनके आगे सेक्रेटरी साहब के आगे भी मांग रखी है, अभी भी मांग रख रहे हैं भी जो हमारे शहर का पैसा है कम से कम हमें ये बताया जाए भी ये पैसा कहाँ लगा रहे हो आप। 1,90,00,000। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त पहुंचे हैं हम असंध नगर पालिका में, जहां पर एक सूचना मिली थी कि यहां पर बजट सत्र की एक मीटिंग चल रही है और मीटिंग के दौरान जो असंध नगर पालिका के चेयरमैन है किन्हीं कारणों से वो मीटिंग को छोड़कर चले गए हैं। हालांकि जो कारण है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाए कि आखिर क्या वजह रही। नगर पालिका के जो चेयरमैन सतीश कटारिया जो मीटिंग को छोड़कर चले गए हैं और अब जो मेंबर थे उन सब के अंदर रोष है, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें ऐसी की जो पुराना बजट है उसको लेकर बातचीत की तो वो मीटिंग छोड़कर चले गए, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। सर, आज क्या मीटिंग चल रही थी और क्या फैसला लिया गया मीटिंग के अंदर? सभी साथियों को नमस्कार। सर, आज हमारी एक तो विशेष मीटिंग बजट की थी और एक साधारण मीटिंग थी और एक सरकार के निर्देशानुसार जिसमें 2 हाउस में जितने भी एमसी हैं 2 मेंबर बनने थे, जिसमें टोटल 5 मेंबर होने थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 2 एमसी और सेक्रेटरी साहब। वो जो भी फाइनेंस के काम है परचेजिंग कमेटी के हैं उनके अंडर होने थे। वो इस विषय के ऊपर मीटिंग थी कि 2 मेंबर कौन से बनाए जाने हैं और कुछ जो मुख्य मांगे जैसे अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं जो जिनमें रिहायश हो चुकी है, सारी सुविधाएं हैं, उनको अप्रूव करने के लिए हमने कॉलोनियों के नंबर लिखवाने थे। और कुछ ऐसी कॉलोनियां जहाँ पर अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वो हमने काम लिखवाने थे भी इन कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था की जाए। और जैसे मुख्य हमारे जो चौराहे हैं, बड़े गुरुद्वारा साहब जी हैं, उनके बाहर जो बड़ी लाइटें हैं वो 10 महीने हुए हमें बने हुए, आज तक बंद हैं। उसकी हमारी डिमांड थी कि शहर में लाइट ठीक हो ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। लाइटों के नाम पर पहले भी बजट आए हैं कोई? हाँ जी। और पीछे जो शहर के मुख्य कैमरे बंद हैं, ऐसी कुछ समस्याएं थी, सफाई की समस्या थी, जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए थे। तो बजट की मीटिंग शुरू हुई थी, लेकिन हमारी सभी 17 पार्षदों की ये डिमांड थी कि प्लीज पहले आप जो 2 पार्षद बनने हैं उनको अपना बना लो और उसके बाद हम रूटीन में चाहे वो शाम तक बैठना पड़े मीटिंग कंप्लीट करके जाएंगे। तो सभी की सहमति थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो उठ के चले गए और बिना बताए, जिसके कारण ये मीटिंग कैंसिल हो गई है। इसमें सारे पार्षदों को खेद है और सारे शहर में ये एक अच्छा संदेश नहीं गया और इसमें आगे जो हमारे काम होने थे वो रुक चुके हैं। हम पब्लिक को कोई जवाब देने योग्य नहीं है। अगर ये मीटिंग आज हमारी कंप्लीट होती, बजट की मीटिंग पास होती कि हमने पीछे क्या खर्च किया है, क्या हमारे पास है, कहाँ कहाँ हमने ये लगाना है, कौन कौन सी ग्रांटें हैं, कौन कौन से काम हैं जो पास हुए हुए हैं जो हमने विषय में करने हैं, वो आज की मीटिंग में सारे तय होने थे, पता लगना था। शहरवासियों को भी कॉलोनियों के नाम जाने थे, लोगों की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही, उस विषय में भी लोग परेशान हैं। कुछ फैमिली आईडी में इनकम जिनकी ज़्यादा है उसके बारे में हमने बात कर रही थी, DMC साहब से मिलकर कुछ हल निकाल ले ताकि शहर वाले अपनी समस्या से निजात पा सकें। सभी हमारी बातें ऐसे की ऐसे रह गई हैं मीटिंग कैंसिल होने की वजह से। अब अगली मीटिंग का क्या पता कब होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते और हमें खेद है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। सर, यहाँ पर जो विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, वो भी आए थे और तो चेयरमैन मौके पर ना मौजूद होने के शायद वो भी हमारे मौजूदा विधायक शमशेर सिंह गोगी जी भी पूरे टाइम पे 11:30 बजे आ चुके थे और बातचीत चल रही थी, मीटिंग की बातें चल रही थी, लेकिन चेयरमैन साहब के जाने के बाद फिर वो भी चले गए। ऐसा क्या हुआ जो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग छोड़ के चेयरमैन को भागना पड़ गया? ऐसा सर सभी पार्षद पूछ रहे थे भी पैसे पीछे कहाँ कहाँ लगे हैं, कितने जब हम बने थे तो हमारे पास कितना बजट था, कितनी पेमेंट थी, कितनी पेमेंट मैंने कहाँ लगाई है, हमारे पास क्या शेष बची है। शहर की मुख्य मांगे थी कि मैंने बिजली का जो टेंडर है 70,000 रुपये का, वो उससे हम खुश नहीं थे क्योंकि उसमें हमारी लाइटें ठीक नहीं हो रही। अगर हम 2 कंप्लेंट वाले 2 अपना मैकेनिक रखे और हर महीने हम उस बजट में 50-60 लाइटें हर महीने हम शहर में नहीं लगा सकते हैं। रिपेयर वाला टेंडर कैंसिल करके अगर हम नई लाइटें लगाए तो उतना ही हमारा बजट बनता है, लेकिन हम उसको रिपेयर के लिए इतने पैसे दे रहे हैं जिससे हम पार्षद ना खुश थे। बिल को कैंसिल करके आप नया टेंडर लगाओ, हर महीने हम 70 लाइटें नहीं लगा सकते हैं। वो भी टेंडर आज तक हमारे 3 बार लिखित में देने के बाद भी कैंसिल नहीं हुआ।
और वो ठेकेदार मनमानी करता है। उसके बाद हमारा डोर टू डोर का टेंडर था, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं कि उसमें हमारी क्या कंडीशन है, जो ठेकेदार है उसको गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन दी है, जो हमारी गाड़ियां नगर पालिका की वो चला रहा है, नगर पालिका की जमीन जो सब्जी मंडी के पीछे आज भी वो यूज कर रहा है, कि उसने नई जगह क्यों नहीं ली, इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं। इसके लिए हम इकट्ठे हुए थे भी सारे शहर को हम बताए भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब आपको चेयरमैन पे डाउट था कि वो बातें लुको रहा है, अभी पार्षदों को नहीं बता? हमें सर किसी पर डाउट था, हम तो इकट्ठे हुए थे। डाउट तो जिनको था वो चले गए, जिन्होंने जवाब नहीं दिए उनको क्या समस्या थी वो बताएंगे। हम तो अपने शहर की मांगे लेकर आए थे। अगर आज ये मीटिंग सफल हो जाती तो असम के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट पास हो सकते थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। हम इसमें फैमिली आईडी में जो जिनकी लोगों की इनकम ज्यादा आई है लेकिन इनकम उनकी कम है, उनके राशन कार्ड कट गए हैं, उसके विषय बात कर रही थी। उसके लिए मंत्री से मिलते भी लोगों की इनकम कम है लेकिन इनकम ज्यादा हो रही है, इसका कुछ हल निकालो, लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के लिए हमने बात कर ली थी, लोगों की रजिस्ट्रियां रुकी हुई है कि प्रॉपर्टी आईडी में जो दिक्कतें आ रही है उनको ठीक किया जाए। शहर में जो कॉलोनियां हैं, लोग अनअप्रूव्ड रिहायश पूरी है, जो जो वहाँ पे गली पक्की है, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, पानी के पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन अनअप्रूव्ड है, उनको पक्का किया जाए ताकि लोग उसमें अपना किसी ने मकान बेचना खरीदना सुचारू रूप से काम हो सके। ये समस्या थी। अगर आज मीटिंग होती तो सारी हमारी मांगे ऊपर जाती तो लोगों की समस्या का हल निकलता। मीटिंग में मेंबर पूरे थे जी? हाँ जी बिल्कुल, सारे पूरे 17 के 17 मेंबर आए हुए थे, चेयरमैन साहब 18, मेरे समेत हम 18 मेंबर पूरे थे। अब आपका रवि चेयरमैन भाग गया तो उसकी जवाबदेही तो फिर आपको भी देनी पड़ी है जवाबदेही इसकी। सर हम तो जवाब दे रहे हैं, हम तो बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। और एक सर वो जो गलियों के अंदर लाइट आई थी, सारी गलियों के अंदर लाइट लगाएंगे, उसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई है? ऐसा सर इन्होंने ना 18 वाट की लाइट मंगवाई थी जिसकी रोशनी बहुत कम है। तो मेरी सचिव साहब से बात हुई थी भी ये लाइटें आपने क्यों मंगवाई। वो कहने लगे कि ये ना सरकार ने एजेंसी नियुक्त की है, उनके पास सिर्फ 18 वाट की लाइट थी, वो उन्होंने दी है। तो मैं कहा सर आप सभी एमसी से सलाह करते कि सरकार की एजेंसी के पास 18 वाट की लाइट है, इससे ऊपर नहीं है। तो हम डीएमसी साहब से मिलते कि सर ये 18 वाट की लाइट छोटी है, तो इसको कैंसिल करके एजेंसी को निर्देश दीजिए कि कम से कम 30 वाट या 45 वाट की लाइटें उपलब्ध कराएं। हम थोड़े दिन और रुक जाते, जो लाइट लगी है उनकी कोई रोशनी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्वालिटी के हिसाब से बजट ज्यादा था लाइटों का, जिस जैसे आप कह रहे हो 18 वाट की थी, उसमें बजट क्या था उसका? बजट तो सर उन्होंने कहा कि उनके पास थी 18 वाट की। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ये कृपया करके आप 18 वाट की ना लगे, आप एजेंसी को निर्देश दो कि ये लाइटें बड़ी लगाए। बजट की कोई कमी नहीं थी। इसमें आप सरकार की कमी मान रहे हो या अधिकारियों की कमी? हम तो अपने अधिकारियों की भी मान रहे हैं। सरकार की क्या कमी है, सरकार के पास हम पहुंचे ही नहीं। जब हमें ये बताते हैं कि हम ये लाइट मंगवा रहे हैं, अगर हम उनको मना करके सरकार के पास जाते, सरकार अगर उनको निर्देश ना देती, फिर हम सरकार की कमी मानते। ये तो हमारे प्रशासन की कमी है नगर पालिका की, जिन्होंने बिना सलाह के लाइटें मंगवाई। और मुख्य लाइटें जो बड़े बड़े चौकों में लगी हुई हैं उनको हम आज तक ठीक नहीं करवा पा रहे। उनके पास इनका जवाब ये है कि हमारे पास सामान नहीं है। सामान क्यों नहीं मंगवा रहे आप, शहर में अंधेरा क्यों है, उनको ठीक करवाओ। इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो ये मीटिंग रद्द होने के बाद शहर वासियों को कितना नुकसान होगा? सर नुकसान है, सभी के काम रुक गए हैं, किसी को कोई फायदा नहीं है। जो डोर टू डोर का टेंडर लगा है उसमें गाड़ियां तो नगर पालिका की यूज कर रहा है, टेंडर उसने गवर्नमेंट से लिया है, जबकि फर्ज उसका वो अपनी गाड़ियां चलाए, अपनी जगह खुद ले, डिसाइड करे शहर से बाहर कितने किलोमीटर बाद मैंने जमीन लेनी है जिसमें शहर को परेशानी ना हो और नगर पालिका की को भी दिक्कत ना आए, किसी को दिक्कत ना आए, और आराम से सबकी इच्छा के अनुसार कूड़ा बाहर जाए और वहां से उठा के उन्होंने जैसे भी उसको करना उसका जो भी उन्होंने तरीका बनाना वो बनाए ताकि पब्लिक परेशान ना हो। सत श्री अकाल आना मैं अपने शहर वासियों ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ पत्रकार बंधुओं ਨੂੰ। सिन्हा साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि भाई इलेक्शन के दौरान बहुत सारे वादे करे थे पार्षदों ने। हाँ जी, तो क्या कुछ दिक्कत आ रही है? काम सर ऐसे बात है, पार्षदों ने बहुत सारे वादे किए थे, पार्षद आज बैठे हैं उन वादों को पूरा करने के लिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती हैं, कुछ होती है चेयरमैन साहब के, कुछ सेक्रेटरी साहब के, कुछ एमई साहब के। आज हम 17 के 17 एमसी पार्षद इकट्ठे हुए थे जो अपना मीटिंग करनी थी बजट की। सारे शहरों में बजट की मीटिंगें हो चुकी हैं, असंत असंत बचा था भी आज चलो सभी बैठे रहे, प्यार से बात करते रहे। चलो थोड़ी बहुत ही तकरार भी होती है क्योंकि खींचातान तो घर में भी हो जाती है, तो होती है। तो बात क्या हुई, बात ये हुई भी सरकार ने 2 मेंबर मांगे हैं परचेज कमेटी के लिए। 2 मेंबर बनने थे, 17 एमसीओ में से 2 मेंबर हमने बन के जाना था परचेज कमेटी में।
तो वो जो परचेज कमेटी के 2 मेंबर बने थे उसमें हमें 17 के 17 एमसीओ को कोई एतराज़ नहीं था। पता नहीं चेयरमैन साहब को कोई बात अच्छी नहीं लगी उसमें से। चेयरमैन साहब बोले भी आप पहले बजट की मीटिंग करो फिर मैं इसकी मीटिंग करवाऊंगा। शायद कोई खुलासा हो सकता था अगर 2 मेंबर बन के जाते तो। इसके बारे में देखो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मगर जो भी काम के लिए बंदा जाता है तो काम की पड़ताल तो होती है ना, भी ये ऐसे होना है, ये परचेज ऐसे करना है, ये सारी बातें, उसमें सारी बातें निकल के सामने आनी थी। दूसरा नंबर, 1 करोड़ 90 लाख का काम हुआ है अपने शहर में, तो 17 के 17 एमसीओ को अभी तक ये नहीं पता लगा भी वो काम कहाँ पे हुए हैं। हमने इनके आगे सेक्रेटरी साहब के आगे भी मांग रखी है, अभी भी मांग रख रहे हैं भी जो हमारे शहर का पैसा है कम से कम हमें ये बताया जाए भी ये पैसा कहाँ लगा रहे हो आप। 1 करोड़ 90 लाख 90 लाख हाँ, उसका कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ना हमें बताया जा रहा है। हम 2-3 बार हमने ये बात उठाई भी है भी 1 करोड़ 90 लाख है जो उसका जो शहर में काम हुए हैं, तो काम तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो प्लीज़ हमें, शायद हो सकता है भी वो सैलरी में गए हों या गलियों में गए हों, कम से कम हमें पता लगे भी वाकई भी ठीक है काम हो गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बनना तो 17 एमसीओ में से था मेंबर, 2 मेंबर बने थे 17 एमसीओ में। इसमें हमारे माननीय विधायक जो शमशेर सिंह गोगी वो भी लास्ट तक यहाँ बैठे रहे, बोले भी कोई बात नहीं, अपने सारे पार्षद अपने हैं, मैं किसी की पार्टीबाजी में नहीं जाना चाहता, आप प्यार से मीटिंग करो और वो जो 2 मेंबर है जल्दी बढ़ाओ, मैंने और भी मीटिंगें अटेंड करनी है। विधायक साहब यहाँ बैठे रहे, हमारी वेट करते रहे, आखिर उनको भी काम था सारा हल्का संभालना है। फिर जो चेयरमैन साहब चले गए, बोले भी पहले तो बोले भी मैंने टॉयलेट जाना है, उसके बाद फिर वो चले गए, तो भी मेरी तबीयत खराब हो गई। भगवान जाने भी क्या सिस्टम रहा इसके पीछे। मीटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रही थी? बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा था भी जैसे बजट की मीटिंग थी और ये दो मीटिंगें थी। पहले बजट ये बोले भी हमें पहले सारा बजट समझाओ फिर हम अपने कमेंट देंगे, तो आप इसके लिए थोड़ा हमें टाइम दो। फिर उन्होंने ये पेज दिया था बना के भी आप इसको पढ़ लो। फिर क्योंकि नहीं सेक्रेटरी साहब ने ये दिया था भी ये पढ़ लो, इस हिसाब से हमने बजट अपना पेश करना है, ठीक है। तो इसमें कई पार्षद ऐसे हैं जो अभी नए बने हैं जिनको पता ही नहीं है, ठीक है। वो बोलने लगे भी हमें इसकी अभी समझ नहीं आ रही, इतना बड़ी बात है, शहर का काम होना 2 दिन बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा भी मीटिंग आप अपना सभी की सहमति से, 17 पार्षदों की सहमति से, 1-2 कोई तो मैं कह नहीं सकता, 17 पार्षदों की सहमति से वो मीटिंग वहाँ बंद हो गई। विधायक साहब बोले अब जो 2 मेंबर बनने हैं उसकी मीटिंग करो आप, तो मैं बैठा हूँ। जो 2 मेंबर बनने थे तो वो फिर मेंबर वो अपना जी पहले हाथ खड़े करवाए जी, 17 के 17 ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बारे में मुझे नहीं पता कि उसके पीछे क्या कारण था भी ये हमारी मीटिंग पहुंच नहीं पाई जड़ तक। हाँ जी, उसमें मेंबर कर लिए थे सिलेक्ट? बिल्कुल सिलेक्ट थे, सहमति के साथ ही 17 के 17 सहमत थे। किसी का नाम सामने है? नाम अभी गुप्त थे, गुप्त होने की वजह से तो अपना भी क्लियर नहीं बात हुई। अब इसको आप क्या मानते हो, भी चेयरमैन भागा है या कुछ और वजह? नहीं चलो, भागनी तो लैंग्वेज गलत है, भागना तो नहीं, पता नहीं अब उनको क्या दिक्कत आई है, क्या परेशानी आई है, मगर वो मीटिंग से चले गए। वो मीटिंग के जो सभी मेंबर थे उनको बता के गए कि मैं नहीं, उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन किया है, उन्होंने फ़ोन भी अटेंड नहीं किया। हाँ जी, और बाकी ये है, ये छोटा सा शहर है, बड़ी बात नहीं है, 17 आदमी इकट्ठे करने कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे आपने देखा था 17 के 17 पार्टी बाजी छोड़कर मुझे शहर का यानी कि मेरी मिसिज को शहर का एक एसोसिएशन का प्रधान चुना गया था भी, जिससे ये हो सके भी आप साझा काम कर सकें। साझे काम में तो वैसे भी अड़िक्का नहीं डालना चाहिए, ये तो छोटा सा शहर है, किसी को लाइट ख़राब है, किसी की नाली ख़राब है, हमने घर से थोड़ा करने हैं, सरकार हमें पैसा दे रही है, हमें लगाना चाहिए, ठीक है ना। सरकार हमें पैसा दे रही है, हमें लगाना चाहिए। जनता का पैसा जनता के ऊपर लगना चाहिए, ना कि 1-1 रुपये का जनता के सामने। मैं तो कहता हूँ ऐसा बोर्ड हो उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए भी आज इतने पैसे उस गली में लगे हैं,
भी कोई भी बंदा बाहर से आके उसको पढ़ सके भी ठीक है भी ये बोर्ड पे लिखा है भी किसी को पूछना भी ना पड़े भी आज ये काम हुआ है इसके पैसे, ये जनता के पैसे हैं, गरीबों का खून है, इसको नहीं पीना चाहिए। आपको जनता का काम करना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। पार्षद हो, बहुत सारी उम्मीदें आपके वार्ड वासियों ने, जैसे आपको भी और आप वार्ड वासियों को भी, तो समस्या कहाँ आ रही है, काम क्यों नहीं हो पा रही है? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने जो भी दर्शक भाई हैं सबको राम राम बोलता हूं। ऐसा है जी, हमारे यहाँ आज जो मीटिंग थी ये बजट की मीटिंग थी, प्लस इसके साथ हमने 2 मेंबर बनाने थे जो कि गवर्नमेंट ने आज से 2 महीने पहले एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि परचेजिंग कमेटी के लिए 2 मेंबर बनाओ, जो चीज़ भी खरीदनी है उसमें 2 मेंबर तो हमने एमसीओ में से देने थे, एक हमारे चेयरमैन साहब, एक वाइस चेयरमैन साहब और एक सेक्रेटरी साहब, 3 मेंबर ये थे, 5 मेंबर की कमेटी बनानी थी। तो 2 महीने से ये काम चल रहा था, पेंडिंग था, 2-3 बार ये बात रखी हुई कि अपना मेंबर बना के आगे जो चीज़ जो भी शहर का विकास होना है, जो काम करना है वो करवाएं। मीटिंग जो आज शुरू हुई 11:30 बजे सब लोग पहुंच गए थे, 17 के 17 एमसी पहुंच गए थे, विधायक साहब पहुंच गए थे, चेयरमैन साहब पहुंच गए थे, सारे जो जितने भी हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं सब मौके पे पहुंच गए थे। तो मीटिंग होते होते जब बीच में बातें हुई तो सबसे पहले जो हमारे एमसी हैं उन्होंने एक बात रखी कि आज से पहले जो खर्च हुआ है, बजट की मीटिंग का यही मतलब है कि पीछे का ब्यौरा हमें दिया जाए, कैसे खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, और आगे जो काम है काम लिख के दिए जाएँ। ये देखो मैं खुद भी काम लिख के लाया हूँ अपने शहर के लिए, जो काम लिखने थे तो हमने लिखित रूप में देने थे ये सारे कि ये काम जो है हमारे शहर में, हमारे वार्ड में होने वाले हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मीटिंग अभी चल रही थी, मीटिंग चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, चेयरमैन साहब पहले तो ये कह के गए कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम के नाम लेके वो गए। उसके बाद जो है थोड़ी देर जब हमने वेट की, करीब 20 मिनट 25 मिनट, तो विधायक साहब कहने लगे जी मैंने 1-2 जगह और मीटिंग है, मैंने जाना है, तो पता करो भी चेयरमैन साहब क्यों नहीं आए। तो पता किया तो चेयरमैन साहब कहने लगे जी मेरी तबीयत खराब होगी, मैं चला गया। सिर्फ इस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस है कि ना किसी को बताया, ना किसी को मीटिंग को दरखास्त करके चले जाते कि मीटिंग बंद कर देते कि मीटिंग जो है जी अभी अगली बार करेंगे, या जो भी है मेरी तबीयत खराब है टाइम दे देते। वो चले गए हैं, मीटिंग हमारी बीच में रह गई है। बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि शहर का विकास होगा, शहर के काम के लिए लोगों को कह के भी आए थे कि आपकी जो समस्या है हम लिख के लेके जा रहे हैं, हम अपना कमेटी में देंगे, काम होंगे। अब देखो कब मीटिंग होगी, कब क्या प्रोग्राम होगा, ये भगवान जाने। अब असंध नगर पालिका फिर राम भरोसे क्योंकि बजट के पास ऐसा जी आप राम भरोसे ही कह सकते हैं, राम भरोसे ही कह सकते हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है जी, अगर मान लो हमारे पूरे एमसी नहीं आते या हमारे चेयरमैन साहब नहीं आते या कोई भी हमारे कमेटी के अफसर नहीं आते, फिर तो आप सोच सकते थे कि कहीं कहीं कमी रहेगी। जब सब नॉर्मल चल रहा था और उसके बीच में भी काम छोड़ के चले गए, बीच में ही मीटिंग छोड़ के चले गए, तो अब आप आराम भरोसे ही कह सकते हैं। जिस तरह से चेयरमैन साहब मीटिंग छोड़कर गए हैं, हाँ जी, क्या जो मेंबर हैं उनके अंदर किस तरह का देखो मेंबर सारे नाराज हैं। उसमें एक बात ये भी आई थी, सब मेंबर जिन्होंने सेक्रेटरी साहब से एक इजाज़त ली थी कि अगर हमारे चेयरमैन साहब नहीं आ रहे या चले गए हैं तो क्या वाइस चेयरमैन इस मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो कहने लगे नहीं कर सकते। उसके बाद फिर ये कहने लगे जी विधायक साहब की मौजूदगी में ये मीटिंग हो सकती है, कहने लगे जी नहीं हो सकती। फिर लास्ट में सब लोग कहने लगे जी अपन एसडीएम साहब के पास चलते हैं, 17 के 17 एमसी चल के उनके सामने बात रखते हैं। तो फिर बीच में 1-2 कहने लगे जी ये एसडीएम साहब का काम नहीं है, ये डीएमसी साहब का काम है। देखो अगर 1-2 दिन में मीटिंग नहीं होती तो फिर सब लोग जाके डीएमसी साहब को मिलेंगे, उनको बताएंगे कि ये हमारी समस्या है, ये चीज़ है, ये बात है। तो ऐसा तो नहीं कि जो मेंबर थे 17 वो एक ग्रुप बनाकर दबाव बनाते हुए चेयरमैन साहब? नहीं ऐसा कोई, देखो सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कमेटी में कोई ग्रुपबाजी नहीं है, कोई ग्रुपबाजी नहीं कह सकते आप। 17 के 17 एमसी राजी थे। सबसे पहले ये बात पूछी गई थी कि सबको ये बोला गया था कि अगर सब राजी हैं तो अपने अपने हाथ ऊपर उठाओ। 17 के 17 एमसी ने अपने हाथ ऊपर उठा के इस चीज़ के लिए सहमति दी थी
कि हम इस चीज़ के लिए राजी हैं, आप अपने 2 मेंबर बनाओ और इस कमेटी को जो है सुचारू रूप से काम चालू रखो। है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब हमारे एक साथी ने बातचीत की, चेयरमैन साहब से जानने की कोशिश की कि आखिर आप मीटिंग छोड़कर क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गया और ऐसा कोई बात नहीं कि मैं मीटिंग छोड़कर भागा। अब इसकी असली वजह क्या है वो तो वक्त ही बताए।